पीछे आ जाओ पंडित जी। अरे अशोक जी को सामने लो। अशोक जी सामने आओ आप। अरे क्या कर रहे थे? अरे अपना रिपोर्टर लोग क्या करे उसमें। अरे अरुण तांबे आए, तांबे उधर ही। अरे आवाज दो, आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, आवाज दो। अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंडस्ट्री पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंडस्ट्री पे नहीं चलेगा। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंडस्ट्री में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंडस्ट्री में नहीं चलेगा। एक मिनट हे इकडनं तू तिकडनं आधा पौना घंटा बंद हो जाता है, उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाती है। ये खाली एक प्रोडक्शन में 10,000, 60,000, 70,000 लोगों ने काम किया होगा या लाख लोगों ने काम किया होगा ना। तो आपने अगर वंशाली पर अटैक किया हुआ है तो जो लाख लोगों ने, कितने लोग यहाँ जुड़ने वाले हैं? इसलिए भी तो नहीं है कि उन्होंने जवाब दे के हमको कहा कि हम कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं। हमारा बोल रहे हैं हम तो फाइनली आज वो डेट आएगी 26 तारीख, जब आपने कहा था कि हम सभी साथ में आएंगे। अशोक जी आपने कहा था कि 26 तारीख हम सभी साथ में आएंगे। देखिए, ये सारे लोग जो खड़े हैं ना हमारे आसपास और वहाँ भी जो खड़े हुए हैं, ये इंडस्ट्री की जान है, इंडस्ट्री की ताकत है। ये जितने भी एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडस्ट्री चलाती हैं, उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके सारे मेंबर्स यहाँ पर जमा हो रहे हैं। और मुद्दा सिर्फ सिंपल है, यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ ये सब खड़े हैं, सब लीडर्स हैं अपने अपने एसोसिएशन के, अपने अपने यूनियंस के। आप जूनियर आर्टिस्ट देख लीजिए, महिला कलाकार देख लीजिए, वॉइस आर्टिस्ट देख लीजिए, डायरेक्टर्स देख लीजिए, रीजनल सिनेमा के लोग, भोजपुरी समाज के लोग, सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और मुद्दा सिर्फ सिंपल सा है, एक बहुत ही सिंपल सा ये है कि हमें कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से हम अपना काम करने दीजिए। ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं दोस्त, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। और इस देश में जितने भी लोग जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, हिस्ट्री है, उसकी रिस्पेक्ट हम उतनी ही करते हैं जितने की आप करते हैं। तो हिस्ट्री की रिस्पेक्ट करने का ठेका सिर्फ आपने नहीं लेकर रखा हुआ है, वो हमारा ही फर्ज बनता है, बिकॉज हम भी इस देश के लोग हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हुए यहाँ पे। दूसरी बात, धमकाना, मारना, डराना ये शोभा नहीं देता। इसलिए हम सारे जो है ना अपने आप को आज अनाथ समझ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम है, जो कानून है, जो कायदा है, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है और स्टेट बाय स्टेट इस फिल्म को बैन कर रहा है। मुद्दा यहाँ पर सिर्फ पद्मावती का नहीं है, सिर्फ संजय लीला भंसाली का नहीं। हम जितने भी जो एसोसिएशन यहाँ जमा हुए हैं, हम जो यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, वो इसी बात को अंडरलाइन करने के लिए आए हुए हैं कि हमें काम करने दीजिए, हमें सोचने दीजिए, हमें बनाने दीजिए फिल्में, हमें लिखने दीजिए जो हम चाहते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेंड शुरू हुआ तो कल से करनी से ना, और ऐसे सारे लोग डिसाइड करेंगे कि आपका एडिटोरियल भी क्या होना चाहिए, आप स्क्रिप्ट क्या लिखेंगे, आप दिन भर क्या न्यूज़ चलाएंगे। तो ये जो ट्रेंड है, हम सारे लोग जो मेकर्स यहाँ पर हैं उस ट्रेंड से डरे हुए हैं। अशोक जी एक सवाल जानना चाहूँगा, जब यूके की तरफ से आया कि भाई यूके में हम फिल्म रिलीज करने देंगे, लेकिन कर्णी सेना ने कहा कि हम वहाँ पे भी जाके इस तरह से तोड़फोड़, इस तरह का जो डेडिकेशन है, इस तरह की जो धमकी जैसी चीज़ें, आप कितना मानते हैं कि ये कितना सही है हिंदुस्तान? देखिए, बात जो है ना वो धमकी की नहीं है। वो जो धमकियों की जो बात कर रहे हैं ना, वो धमकी देने वाला धमकी देता है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो कर्णी सेना नहीं चलाता है। तो हम यही कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि हमें अपना हक है फिल्में बनाने का। आपको देखनी है आप देखिए, नहीं देखना नहीं देखिए। आपको फिल्म में कोई प्रॉब्लम है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आइए। बात सिंपल सी, और क्या है, और कुछ नहीं है। टीपी साहब, टीपी साहब, Please tell us something about 15-minute blackout, also the way you're protesting against hooliganism. You see, it's a very symbolical blackout.
where we have requested all the producers. We have TP Agrawal, the president of IMPA. We have requested all our members, because all the association heads are here, to switch off the lights for 15 minutes as a symbolical solidarity shown towards Sanjay Leela Bhansali, Padmavati, and all the filmmakers, all the creative art of the industry. That this attack, we very strongly feel, is not only on Padmavati. It's not only on Sanjay Leela Bhansali. It's an attack on the entire creative freedom of expression of the entire film and television industry, advertising industry, entire entertainment industry. So we are very fearful. We are under shock that we are not getting any kind of support. We are not getting any kind of support from any quarters of the country, except for people who are film lovers, who are film buffs, where films are being banned every 2 months, every 3 months. It's not only about Bhansali, it's also about Indu Sarkar, it's also about Karan Johar. So every 3 months, some other film, his film was being attacked when he made a film. So that fear under which the industry is functioning, we are here today to protest against that fear. And don't take us for granted. Don't take us for granted. That's what is. सर एक चीज और जानना चाहेंगे, ये प्रोटेस्ट पहले होने वाला था, पर आपने यही डेट क्यों चुनी 26/11? क्योंकि हम इस दिन शहीद दिवस भी मनाते हैं, हम लोग उनको आप आज का हमारे प्रोग्राम देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि 26/11 हमने क्यों रखा हुआ है। अभी प्रोग्राम हमारा शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले आपने पकड़ लिया तो हम क्या कर सकते हैं। आप पूरा प्रोग्राम देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। I have come, he has come, he has come. Whoever has come, we are expecting them. एक्सपेक्टेशन कोई शादी दावत नहीं है किसी की, न मेरी शादी है न किसी की शादी है, RSVP भी नहीं है। हमने पूरी इंडस्ट्री को अपील किया हुआ है। और ये जो आज की सभा है, ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स एसोसिएशंस और बाकी जो टेक्निकल एसोसिएशंस हैं, जो बाकी एसोसिएशंस आप देखिए, जो 22-25 नाम जो इसमें लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में हैं। अशोक जी, आपको नहीं था गवर्नमेंट को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए? जिस तरह से धमकी आ रही है कि हम ये जला देंगे, वो जो फिल्म को नहीं, मैं बोल चुका नहीं, मैं बोल चुका। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला इसके लिए? नहीं, मैंने बोला, मैंने अब भी बोला, सारा सिस्टम कायदे और कानून से चले, सिस्टमैटिकली चले। जो कानून में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हमें काम करने दीजिए। एज सिंपल एज दैट। ये गवर्नमेंट का ही काम है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर का ही काम है ना, हमारा काम तो है नहीं। हम तो सड़कों पे निकले नहीं मारामारी करने के लिए। तो एज फिल्म मेकर्स और जितने भी जो हम लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग हैं, हम तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब ये पवन मल्होत्रा है, ये एक्टर है, ये भी आए हुए हैं, तो मतलब अल्टीमेटली इट्स एन अटैक ऑन द एंटायर इंडस्ट्री। पवन टीवी साहब आप बोलिए। देखिए, ये मुद्दा तो है ही जिसकी वजह से सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन और जो कि सीरीज होती आई हैं जैसा कि अशोक ने बोला, लेकिन हम इसके थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये जो सिग्नल है ना, ये बार बार एक सिग्नल पूरी सोसाइटी को दिया जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद छोटे छोटे समुदाय हर चीज़ में आपको बताएंगे, हर किसी को बताएंगे कि आप और आपके बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, किससे शादी करेंगे। आपकी हर चीज़ कोई और तय करेगा, आपको बताएगा कि कौन सा त्यौहार मनाना है और कैसे मनाना है। और इसमें कोई भी तरीका ढूंढा जा सकता है कि हर एक गुट खड़ा हो सकता है और आपसे कह सकता है कि नहीं, इस पर मुझे आपत्ति है, और आपको जीना सिखाया जाएगा अलग अलग गुटों के द्वारा। तो आप बाएं जाएंगे तब भी मरेंगे, दाएं जाएंगे तब भी मरेंगे, आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे तब भी आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकेंगे और आपसे ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, और आपको सिर्फ कहेंगे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वो आपको बल्कि ऑर्डर देंगे कि इस तरह से जिए। तो यही एक स्टेज है जहाँ पर हम लोग अगर खड़े हो सकते हैं। और मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एक, जैसे वो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सभी पक्षों ने मर्यादा को तोड़ा है, पांडवों ने कुछ कम और कौरवों ने कुछ ज़्यादा, ये रक्तपात कब समाप्त होगा। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप खड़े, सबको बताया जाएगा, डिक्टेट किया जाएगा कि आप इस तरह से खाएं, ये कपड़ा पहने, ये लड़की इस पब में इस तरह से गई है, और ये इंसान ने इस तरह से ये वाला फलां त्यौहार मनाया है जो हमारा नहीं है। दूसरा कहेगा हमारा नहीं है, तुमने इस तरह से किया है, और इस दिन अगर ये चीज़ आप मना कर रहे हैं तो ये हमारे इसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है। इस तरह 100 बहाने ढूंढे जा सकते हैं। हम सब लोगों का जीना हराम हो सकता है। सिर्फ ये इस जगह तक नहीं है, ये
थैंक यू सो मच। एक चीज और जानना चाहूंगी मैं, क्या आपको नहीं लगता एज एन एक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री ही कहीं ना कहीं दो गुटों में, जब उनकी अपनी फिल्म आती है उस पर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो वो बराबर सामने आते हैं, लेकिन जब बात किसी और फिल्म की होती है उस पर बात करने को कहा जाता है तो वो कहीं ना कहीं डरते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, डर तो इंसान का है ना, उसमें इससे हमें जो डरा रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि आप कहें कि घर में ताला क्यों लगा रहे हो आप, है ना, घर की अंदर से चिटकनी क्यों लगा रहे हो। वो अब डर का माहौल होगा तो तभी डर रहे होंगे ना, आप कह रही हैं, है ना। मैं तो यहाँ आके खड़ा हूँ ना, तो सिर्फ सवाल ये है कि आज अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आज आप किस तरह के कपड़े पहन के आई हैं, हो सकता है कोई इस पे भी आके आपको टिप्पणी करते। आपने कौन सा, आपने ये लिपस्टिक क्यों लगाई है, ये हमारा हिस्सा नहीं है। और दूसरा मतलब कोई और खड़ा होकर ये कह सकता है कि आपकी लिपस्टिक या नेल पॉलिश का रंग ऐसा क्यों है। धीरे धीरे बात इस पे आने वाली है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुबह से शाम तक आप कैसे जिएं, आप क्या खाएं, आप कैसे उठे बैठें, किससे शादी करें, कौन सा त्यौहार मनाएं, कौन सी भाषा बोलें, इस लेवल पे हम आ जाने वाले हैं। उससे पहले ही अगर हम सब खड़े होकर आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में खड़े हो सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप आए यहाँ पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल साहब है हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े। लीडर्स यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन सारे एसोसिएशंस का नाम ले लेता हूँ और लेने के बाद फिर हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, शुक्रिया। और तालियों के साथ अगर हम सबका स्वागत करें एक दूसरे का तो ज़्यादा बेटर होगा। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, वेस्टर्न इंडिया फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, वेस्टर्न इंडिया सिनेमाटोग्राफर्स एसोसिएशन, Association of Cine TV Ad Producers Association, Association of Film and Video Editors, Association of Cine and TV Art Directors and Costume Designers, Association of Voice Editors, Association of Cine and TV Art Directors Association, Costume Designers, Association of Voice Artists, Cine Costume and Makeup Artists and Hairdressers Association, Cine Singers Association, Cine Agents Combined, Cine Dancers Association, Cine Still TV and Motion Photographers Association, Film Studios Setting and Allied Mazdoor Union, Indian Film Dance Directors Association, Junior Artists Association, Movie Stunt, thank you, Movie Stunt Artists Association, Mahila Kalakar Sangh, Movie Action Dummy Effects Association. ये सारी एसोसिएशन आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे इंडस्ट्री को। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कुंदन साहब, अगर हम बातें बंद करें आपस में तो बेटर होगा। हम कॉन्सेंट्रेट करें क्योंकि बहुत अहम मुद्दे के 15 आधे घंटे के बाद फिर पूरा साल आपको बात करने के लिए। आज 26/11 है। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत उस अटैक में जितने भी लोग की जाने गई थी उनको ट्रिब्यूट पे करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हमें आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो शुरू करेंगे। उसके बाद जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के वो ऊपर आके एक एक करके बोलेंगे। तो हम अपने नेशनल एंथम से शुरू करेंगे आज का ये प्रोग्राम और उन सारे विक्टिम्स को हम सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, अपना सर झुकाते हैं उनकी तरफ जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस हो या वो सारे लोग जो मारे गए थे 26/11 को। नेशनल एंथम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओवर टू अशोक जी। सारे बैनर्स प्लीज आप ऊपर जितना हो सके दिखाइए ताकि एक माहौल बने। हम पर जो अटैक्स हो रहे हैं, हम पे जो अत्याचार हो रहा है इंडस्ट्री पे, ये लोगों तक फैलते जाइए। हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम सही ढंग से दिखाना चाहे, अच्छी तरह लिखे, अच्छी तरह अपने पिक्चर बनाए और दिखाना। अगर
कोई भी चीज़ किसी को उसमें गलत लगती है तो सबसे पहले सेंसर बोर्ड, सबसे पहले सेंसर बोर्ड को पिक्चर देखनी चाहिए। सेंसर बोर्ड को पिक्चर देखने के बाद अगर कोई उनको ऑब्जेक्शन लगता है तो दे शुड ऑब्जेक्ट। ये नहीं कि कहीं भी कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर कि इस पिक्चर को काटो, इस पिक्चर को बंद करो, वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड बी फ्री टू शो व्हाट वी वांट टू शो। अगर एक प्रोड्यूसर पिक्चर बनाने की हिम्मत ही नहीं करेगा तो डायरेक्टर भी कहाँ से हिम्मत करेगा, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होगा। आज तक तो सेंसर ने फिल्म वालों को तंग किया, कल को तो टीवी चैनल्स को भी तंग करना शुरू कर दिया, कल तो वहाँ पर भी सेंसर शुरू हो गए। तो मैं इतना ही जानता हूँ कि पद्मावती के लिए भी भैया विद पद्मावती, हाँ अगर पद्मावती के अंदर कोई चीज़ संजय भंसाली ने गलत दिखाई है तो वो सेंसर का काम है, पिक्चर देखने के बाद बताएं कि इसके वजह से ये काटिए, ये ठीक नहीं है। ये नहीं कि कोई भी आदमी कहीं भी खड़ा हो जाता है। यू कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच। छोटी सी चीज कहूंगा, जैसे अभी एक मेरे दोस्त ने बोला कि इतना पैसा हमने फिल्म पे खर्च किया। नहीं, सवाल पैसे का नहीं है। कल को कोई बोले कि मैंने बंदूक पे बम पे पैसा खर्चा है तो मैं मारूंगा ही अभी और बाद में देखेंगे, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हमें हर स्टेप पे कल को कोई जीना बताएगा, कहीं ना कहीं हर चीज के लिए गुट खड़ा होगा जो आपसे कहेगा कि ऐसे खाओ, ऐसे जियो। और कोई भी 10, 20, 50, 100, 1000 लोग इकट्ठे करके हर गुट के पास एक कोई वजह होगी, हर एक गुट के पास कोई ऑब्जेक्शन होगी और वो आपको बताएंगे आप क्या खाओ, कौन सा धर्म अपनाओ, किस तरह अपने त्योहार मनाओ, कौन सा त्योहार मनाओ, क्या पढ़ो, किससे शादी, सब आपको बताया जाएगा। अगर ये जो शुरुआत जो सिग्नल हो रही है। और मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज कहूंगा कि सबको एक दूसरे की इज्जत करनी है। वी हैव टू मेंटेन दैट लाइन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम फिल्म मेकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं तो वी कैन गो बिजर्व कि हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। बात वो नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है तो सेंसर बोर्ड है और 100 तरीके हैं। पर जैसे आज 26/11 है, यू कांट टेरराइज पीपल, फिर तो सारी दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। इसीलिए मैंने अभी भी पहले भी बोला और फिर से बोलूंगा, साहिर साहब ने वो जो लिखा था, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, उस भजन में एक लाइन थी, बलवानों को दे दे ज्ञान। तो वो दिमाग में रखिए। और इस देश में रहते हैं, हर तरह के लोग हैं, तो अपनी बात कहने का हक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गिराएं या बेइज्जत करें। सबकी अपनी अपनी जगह है, वो सब दिमाग में रख के चलना है। लेकिन if somebody is terrorizing you और कोई बहाना ढूंढ के तो फिर 100 बहाने निकल सकते हैं। सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एज एन आर्टिस्ट हम डिजर्व जा सकते हैं, हम कोई भी बात कह सकते हैं या कुछ भी। लेकिन ये मुद्दा जो पद्मावती का है, अगर कोई कह रहा है कि पैसे लगे तो सवाल पैसे का नहीं है। अगर किसी ने पैसे गलत चीज पे लगाए हैं तो उसको रोका जा सकता है। सेंसर बोर्ड है, सरकार है, कोर्ट है, बहुत सारे तरीके हैं। आप जाइए, फिल्म का स्टे ऑर्डर लीजिए, कोर्ट में जाइए और उसके तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज लग रही है तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन हर एक चीज का एक तरीका है। आज 26/11 का मौका है तो याद कर लीजिए, अगर सारी दुनिया इसी तरह चलेगी तो कैसे जिएंगे। आपको हर चीज पे सुबह से लेकर शाम तक घर से निकलने से पहले कोई बताएगा नहीं कि ऐसा करना चाहिए, कहेंगे कि ऐसा करो इस स्टेज पर पहुंचने से पहले। इसीलिए इस वजह से मैं यहाँ आके खड़ा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू जितने भी लोग यहाँ आए हैं और जितने भी लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू ममन। इंडस्ट्री का हमारी फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत का सवाल है। प्लीज बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। 15 मिनट की बात है, बैठ जाइए। कपड़े धुल जाएंगे, लॉन्ड्री में धुल जाएंगे, स्पॉन्सर हो जाएंगे। बैठ जाइए प्लीज, बातें करना बंद करिए। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आवाज दो, 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 अरे आवाज दो। हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है। अरे आवाज, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री की आर्ट की तरफ या हमारे काम की तरफ या हमारे इंटेलिजेंस की तरफ या हमारी बुद्धि की तरफ सवाल उठाएगा तो उससे बड़ा बेवकूफ इस देश में नहीं हो सकता।
की बात करता है, कोई हमारी उंगलियां काटने की बात करता है, कोई हमारी नाक काटने की बात करता है। ये कब तक हम लोग सहते रहेंगे? अचंभे की बात यह है, दुख की बात यह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनका साथ दे रही है। हमारी फिल्में बैन हो रही है, बिना देखे दाखे हमारी फिल्में बैन हो रही है। ये हमारे पर अत्याचार है। आज सारे लोग जो यहाँ पर जमा है, हम सब लोग जो यहाँ पर जमा है, हम इस देश के कानून कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कानून के खिलाफ, इस इतिहास के खिलाफ कभी कोई काम किया है उन्होंने, न करेगी, कभी नहीं करेगी। इसलिए हम सब जो लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं, वो इसीलिए जमा हुए हैं कि हमें लगने लगा है कि हमारा घर, हमारा बार, हमारा परिवार, जो इंडस्ट्री का इतना बड़ा परिवार है, जहां पर लाखों लोग काम करते हैं, उस पे आघात हुआ है, उस पे अटैक हुआ है। और हमसे कहा जा रहा है कि आप चोर हो, आप एंटी नेशनल हो, आपको अकल नहीं है। हम जितने भी लोग जहां पर जमा है, जो लाखों की तादाद में इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, हम ये बात आप सबके द्वारा, ये सारे मीडिया चैनल्स के द्वारा ये बताना चाहते हैं पूरे देश और पूरी दुनिया को कि जितना आप इस देश से प्यार करते हैं, उतना फिल्म इंडस्ट्री के लोग और टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग भी प्यार करते हैं। हम कोई दुश्मन देश को बिलोंग नहीं करते, हम कोई दुश्मन नहीं है देश के। हमारा गला काटेंगे आप, हमारी नाक काटेंगे आप, हमारा सर काटेंगे आप, आपकी मजाल है तो काट के दिखाइए, काट के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। लाखों की तादाद में फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग सड़कों पे उतरेंगे और कानूनन इस लड़ाई को लड़ेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, कानून का दिन है। आज हम इज्जत करते हैं कानून की। जाके पूछिए किसी जूनियर आर्टिस्ट के घर में, जाके पूछिए उस कारपेंटर के घर में, जाके पूछिए कैमरामैन के घर में, जाके पूछिए ड्रेस डिजाइनर के घर में, जाके पूछिए जितने भी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं जो क्राफ्ट से जो काम करते हैं, जो फिल्म बनाने में अपना हाथ योगदान जमाते हैं। जिस दिन उसका चूल्हा नहीं चलता क्योंकि आप हमको धमकी दे रहे हैं, तो दोस्तों हमारी डर से नहीं तो हमारे अहाव से डरो, हमारी हाय से डरो, हमारी बंदूकों से डरो। जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री की वर्कर्स की, प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की बंदूकों और हाय लगेगी, तो फिर मैं ऊपर वाले से यही कहूंगा कि माफ कर दो उनको, छोड़ दो, जाने दो, गलती हो गई उनसे। दोस्तों, ये कोई इमोशंस के बहाव में आके हम बात नहीं कर रहे। हम सारे लोग, मैं मीडिया से जिक्र करूंगा, आप सब लोगों के चेहरे देखो, इनके चेहरों में जो भय है, जो डर है, जो खौफ है कि कल को अगर मैं फिल्म शुरू करूं, टीपी अग्रवाल साहब यहाँ पे है, अभय सिन्हा है, सुषमा जी है, सारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पे हैं, मनोज है, सारे प्रोड्यूसर्स यहाँ बैठे हैं, विपा के जो पैसे लगाते हैं। राइटर्स ने सोचना शुरू कर दिया कि हम क्या लिखे, क्या नहीं लिखे। लिखे तो फिल्म रिलीज होगी नहीं होगी। 1947 में हमको आजादी मिली है। हमें अपने मर्जी से, अपने दिमाग से, अपने दिल से काम करने की आजादी मिली है। I've got my right to live. I've got my right to eat. I've got my right to my profession.
I've got right to say what I want to say. I have a right to do whatever I want to do. ये सारे चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने, कायदे ने, कानून ने हमको दिया हुआ है और कोई हमारे हाथ से ये सारी चीजें छीन नहीं सकता और न छीनेगा। हम इज्जत करते हैं आपकी, आप प्रोटेस्ट करिए, आप सड़क पे आइए, लेकिन कृपया करके हम हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं कि हमको धमकाइए मत, क्योंकि आपकी तलवार से ज्यादा ताकत हमारे कलम में है। आपकी तलवार से ज्यादा ताकत हमारे कैमरा में है। आपकी तलवार से ज्यादा ताकत हमारे डायरेक्टर्स में है, हमारे जूनियर आर्टिस्ट में है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स में है, लाइट बॉयज में है, स्पॉट बॉयज में है, महिला कलाकारों में है। बहुत ज्यादा ताकत है हमारे में। इसीलिए नम्रता पूर्वक, प्यार से, मोहब्बत से सारे जो बुजुर्ग हैं जो हमको धमकियां दे रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमको धमकाइए मत। हम आप ही के बच्चे हैं, हम आप ही के बुजुर्ग हैं, हम भी वही हैं जो आपके परिवार में बनते हैं, आप ही के परिवार के लोग हैं। तो हमें काटने और मारने की बात न करें तो ज्यादा बेटर होगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हम लोग के लिए नहीं हो सकती। आप स्लोगन चिल्ला सकते हैं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज